परमेश्वर का वचन कहता है, भजन संहिता उसका 100 में 100 में ऐसा कहता है, थैंक यू जीसस। हे सारी पृथ्वी के लोगों, यहोवा का जय जयकार करो, आनंद से यहोवा की आराधना करो, जय जयकार के साथ उसके सम्मुख आओ। निश्चय जानो कि यहोवा ही परमेश्वर है, उसने हमको बनाया और हम उसी के हैं। हम उसकी प्रजा और उसकी चराई की भेड़े हैं। उसके फाटकों से धन्यवाद और उसके आंगनों में स्तुति करते हुए प्रवेश करो। उसका धन्यवाद करो और उसके नाम को धन्य कहो, क्योंकि यहोवा भला है, उसकी करुणा सदा के लिए और उसकी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। आमीन। आइए हम अपने आंखों को बंद करेंगे, हम आज की आराधना शुरू करेंगे। पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं, आज आपने हमें जीवित रखा है। प्रभु, आपको धन्यवाद देते हैं और धन्यवाद देते हुए आपके सम्मुख आते हैं। प्रभु परमेश्वर, हम धन्यवाद और धन्यवाद की भेंट चढ़ाते हैं। प्रभु जी, आपने हमें इस सौभाग्य दिया कि आपकी हुजूरी में फिर से एक बार आने पाए। हम आपको धन्यवाद और धन्यवाद की भेंट चढ़ाते हैं। प्रभु जी, धन्यवाद देते प्रभु परमेश्वर, हम आपकी स्तुति करते हैं, हम आपकी महिमा करते हैं, हम आपके पास आते हैं। आपने अपने वचन में कहा है, मेरे पास आओ तो मैं भी तुम्हारे पास आऊंगा। इसलिए प्रभु जी, हम यहाँ पर आपके पास आए हैं। हम आपको धन्यवाद देते हैं, हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद प्रभु आपके लहू के लिए, यीशु आपके लहू के लिए धन्यवाद देते हैं। उस लहू का छिड़काव लेते हैं। हालेलुया, हालेलुया। हम आपके करीब आते प्रभु। आराधना की घड़ी में आते हैं हम तेरे पास, हृदय की भेंटें चढ़ाते लाते से तेरे पास। आराधना की घड़ी में आते हैं हम तेरे पास, हृदय की भेंटें चढ़ाते लाते से तेरे पास। आराधना की घड़ी में। धन्यवाद प्रभु, ये मधुर समय के लिए धन्यवाद देते हैं। मधुर समय तुझसे हमारी विनय है, स्वीकार कर प्रिय यीशु, तुझ पर हमारी है मधुर समय, तुझसे हमारी विनय है, स्वीकार कर प्रिय यीशु, तुझ पर हमारी है। आराधना की घड़ी में आते हैं हम तेरे पास, हृदय की भेंटें चढ़ाते लाते से तेरे पास। आराधना की घड़ी में। प्रार्थना है, फल दे, हमको जीवन जल दे, हम तो है बेसहारा, तुझ पर भरोसा है। प्रार्थना है, फल
लॉर्ड, प्रभु इस घड़ी में आए हैं कि हम आपकी आराधना करें। इस वक्त हम अपने आप को आपके हाथों में समर्पित करते हैं। पवित्र आत्मा, हम स्वागत करते हैं आपका, सभा को आपके हाथों में देते हैं। शुरू से आखिरी तक प्रभु आप ही अगुवाई करके लेके चलो। सब बातों में आपको ऊंचा उठाओ, आदर महिमा गौरव प्रशंसा यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की जय जय जय। बाइबल कहती है कि आकाश के नीचे मनुष्यों के बीच में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिससे लोग उद्धार पा सके, केवल यीशु नाम दिया गया। हालेलुया, हालेलुया। यीशु के नाम में मुक्ति है, यीशु के नाम में शांति है। हम लोग गाएंगे, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। यीशु दया का बहता सागर, यीशु दया का बहता सागर, यीशु है दाता महान, यीशु है दाता महान। तो बोलो मुक्ति दिलाए, ताली बजाकर, शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। चरणी में तूने जन्म लिया, चरणी में तूने जन्म लिया, सूली पे किया विश्राम, सूली पे किया विश्राम। तो बोलो मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, बोलो मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। हम पर भी यीशु कृपा करना, हम पर भी यीशु कृपा करना, हम हैं पापी नादान, हम हैं पापी नादान। तो बोलो मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, बोलो मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। हम सबके पापों को, हम सबके पापों को मिटाने, हम सबके पापों को मिटाने, यीशु हुआ बलिदान, यीशु हुआ बलिदान। तो बोलो मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, बोलो मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। क्रूस पर अपना खून बहाया, क्रूस पर अपना खून बहाया, सारा चुकाया दाम, सारा चुकाया दाम। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, बोलो मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, बोलो मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। हालेलुया। अपने हाथों को उठाकर धन्यवाद दे यीशु नाम के लिए। पिता, हम धन्यवाद देते हैं यीशु नाम के लिए,
धन्यवाद देते हैं। यीशु दया का सागर है, बहता सागर है, उसके लिए धन्यवाद दें। धन्यवाद प्रभु। प्रभु आप दया का सागर हैं, हम आपकी स्तुति करते हैं। प्रभु धन्यवाद, आपने हम पर कृपा किया है। धन्यवाद प्रभु, आपने हमारे सब पापों को मिटाने के लिए आपने बलिदान हुआ। प्रभु इसके लिए, आपके बलिदान के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। आपने खून बहाया और हमारा सारा दाम चुकाया, इसके लिए धन्यवाद। ताली बजाकर प्रभु की महिमा करेंगे, जोर से ताली बजाएं। हालेलुया, थैंक यू जीसस। हम लोग गाएंगे, तू बाहों में संभाल, तेरी स्तुति प्रशंसा, तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो, तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो, तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। मेरी निराशाओं में मेरी आशा बना तू, मेरी आशाओं को समझा तूने प्रभु। मेरी निराशाओं में मेरी आशा बना तू, मेरी खामोशियों को समझा तूने प्रभु। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो, तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। दिल की गहराइयों में बसता तू ही प्रभु, तेरी इच्छाओं को मैं पूरा करता चलूं। दिल की गहराइयों में बसता तू ही प्रभु, इच्छाओं को मैं पूरा करता चलूं। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो, तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है।
स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो, तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। Hallelujah, praise the Lord। Praise the Lord. आइए हम एक सादरी गीत गाकर प्रभु की महिमा करेंगे। दिल की गहराई से प्रभु मैं तो के धन्यवाद देना, धन्यवाद के गीत से मैं तोर गुण गाऊं। दिल के गहराई से प्रभु मैं तो के धन्यवाद देना, दिल के गहराई से प्रभु मैं तो के धन्यवाद देना। वृंदावन के गीत संग मैं तोरे गुण गाऊंगा, वृंदावन के गीत संग मैं तोरे गुण गाऊंगा। दिल के गहराई से प्रभु मैं तो के धन्यवाद देना, दिल के गहराई से प्रभु मैं तो के धन्यवाद देना। वृंदावन के गीत संग मैं तोरे गुण गाऊंगा, वृंदावन के गीत संग मैं तोरे गुण गाऊंगा। मोर जीवन में प्रभु साथ दे ले, नजर में कोई मौके रखा ले। मोर जीवन में प्रभु साथ दे ले, नजर में कोई मौके रखा ले। हे प्रभु तोय मोर जीवन, हे प्रभु तोय मोर साथी, हे प्रभु तोय मोर जीवन, हे प्रभु तोय मोर साथी। दिल के गहराई से प्रभु मैं तो के धन्यवाद देना, दिल के गहराई से
ताली बजाकर प्रभु की महिमा करेंगे। आइए सब अपने स्थानों में घुटने में आ जाएंगे। हम सब परमेश्वर की उपस्थिति में हैं। अपने आंखों को बंद करेंगे, अपने मन और हृदय को प्रभु की ओर उठाएंगे। आइए अपने होठों को खोलकर धन्यवाद दें। प्रभु ने हमें जीवित रखा, उसके लिए धन्यवाद दें। प्रभु ने हमें बचा के रखा, सुरक्षित रखा, उसके लिए धन्यवाद दें। प्रभु ने हमें स्वस्थ रखा, उसके लिए धन्यवाद दें। धन्यवाद आपके अनुग्रह के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। आइए चर्च मिलकर धन्यवाद दें। धन्यवाद, अपने होठों को खोलकर धन्यवाद दें। जहां भी आप हैं, आप अपने होठों को खोलकर धन्यवाद दें। पिता आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हमें प्यार करने के लिए धन्यवाद, हमें सुरक्षा देने के लिए धन्यवाद देते प्रभु। हम आपकी बड़ाई करते हैं, हम आपकी प्रशंसा करते हैं। आप प्रशंसा के योग्य हैं, आप स्तुति के योग्य हैं। हम धन्यवाद और धन्यवाद की भेंट चढ़ाते हैं। प्रभु आपने हमें सुरक्षा दिया है, उसके लिए धन्यवाद देते हैं। आपने हमें महामारी से बचा के रखा है, उड़ते तीरों से बचा के रखा है। प्रभु आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। हम आपकी स्तुति करते हैं, हम आपके करीब आते हैं। थैंक यू लॉर्ड। यीशु तेरे करीब आने से जिंदगी मेरी बदल गई। यीशु तेरे करीब आने से जिंदगी मेरी बदल गई। यीशु तेरे छूने से जिंदगी मेरी संवर गई। तूने मुझे है बचाया, तूने मुझे सहलाया, तूने मुझे है बचाया, तूने मुझे सहलाया। मैं धन्यवाद करता रहूंगा, यीशु धन्यवाद करता रहूंगा। मैं धन्यवाद करता रहूंगा। यीशु धन्यवाद करता रहूंगा। धन्यवाद, अपने हाथों को उठाकर धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। दिल की गहराई से बोलिए धन्यवाद, 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 मैं जो पापों में डूबा हुआ था और जो तुझसे दूर हुआ था, मैं जो पापों में डूबा हुआ था और जो तुझसे दूर हुआ था, तूने मुझे है छुड़ाया, अपनी राह पर चलाया। तूने मुझे है छुड़ाया, अपनी राह पर चलाया। मैं धन्यवाद करता
आपका वचन कहती है, देखो खुदा ने हमसे ऐसा प्रेम किया कि हम उसके संतान कहलाएं, और हम हैं भी। यीशु ने ऐसा प्रेम जताया, मुझको अपना बेटा बनाया। यीशु ने ऐसा प्रेम जताया, मुझको अपना बेटा बनाया। अपना उठाकर थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, वर्शिप यू लॉर्ड। एक बार और हाथ उठाकर आपको क्या दें, सब कुछ तो आपकी ओर से है, इसलिए हम पूरे दिल से आपको धन्यवाद की भीख चढ़ाते हैं। हमारी हृदय से हम आपको धन्यवाद देते हैं। आप भला है और आपकी करुणा सदा की है। आप महान हैं, आप सर्वशक्तिमान हैं, आप एल सदाई हैं, आप एल एलियोन हैं, आप यहोवा राफा हैं, आप यहोवा ईरे हैं, आप यहोवा नीसी हैं, आप यहोवा रुआ हैं। हम आपकी स्तुति करते हैं, हम आपकी वंदना करते पिता परमेश्वर, हम आपके सामने झुकते हैं, आपको दंडवत करते हैं, धन्यवाद देते प्रभु। आज अपने बच्चों से अपने वचन के जरिए से बातें कर,
सब बातों में हम आपको ऊंचा उठाते हैं। आदर, महिमा, गौरव, प्रशंसा आपको देते हुए धन्यवाद की प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन। बैठ जाएंगे अपने स्थानों में। आज मैं मसीह भाई लोगों के लिए ये प्रार्थना करता हूं। आप यदि परमेश्वर का लोग हैं, आप परमेश्वर को जानते हैं, परमेश्वर के साथ आप संगति जोड़े हैं, आज आपको नम्र होना पड़ेगा, आपको दीन होना पड़ेगा, आपको प्रार्थना करना पड़ेगा। आज मसीह लोगों के प्रार्थना के द्वारा ये महामारी दूर होगा और कोई उपाय नहीं है, और कोई उपाय नहीं है। केवल एकमात्र परमेश्वर ही है जिसकी ओर हमें ताकने की आवश्यकता है, जिसकी ओर हमें नजर उठाने की आवश्यकता है। इसलिए राजा दाऊद वो अपना वचन में कहते हैं, भजन संहिता उसका 121 उसका 1 वचन और 2 वचन, मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर उठाऊंगा, मुझे सहायता कहां से मिलेगी? सहायता तो मुझे यहोवा की ओर से मिलती है जो आकाश और पृथ्वी का करता है। आपको उद्धार चाहिए, छुटकारा चाहिए, तो यहाँ पे शर्त है कि हमको परमेश्वर के शरण में आना पड़ेगा, परमेश्वर की उपस्थिति में आना पड़ेगा। और जब आप और मैं जब परमेश्वर की उपस्थिति में आते हैं मेरे प्यारों, तो परमेश्वर कहता है कि वो आपकी और मेरी सहायता करेगा और हमको बचाएगा। नूह परमेश्वर के साथ साथ चलने के कारण से स्वर्ग से उसे अट्रैक्ट किया, वो स्वर्गीय असर को अट्रैक्ट किया, क्योंकि परमेश्वर के साथ साथ चलता था। जो लोग परमेश्वर के साथ साथ चलेंगे, क्योंकि गॉड इज किंग, परमेश्वर राजा है, राजा जहां उपस्थित होता है वहां पर उसका असर आना जरूरी है। परमेश्वर वहां पर इनके साथ में था और स्वर्गीय असर के साथ में था, सब चीज को कंट्रोल करके रखा था। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सचमुच में परमेश्वर महान है और अद्भुत है। सब जोर से बोलेंगे हालेलुया। कितने लोग कहते हैं इसे? कहते हैं हम लोग का परमेश्वर महान और कैसा है? अद्भुत है। सब हाथ उठाकर बोलेंगे हमारा परमेश्वर महान और अद्भुत है। हालेलुया। चलिए आंख बंद करते हैं, सीधे परमेश्वर के वचन में जाएंगे। प्रभु हम सबसे बात कर, और आज जो बोलना चाहते हैं पिता परमेश्वर आप सहायता कीजिए, समझ को खोलिए और प्रभु तेरी बातों को हम जाने बुझे। यीशु के नाम से प्रार्थना करते, सब जोर से बोलेंगे आमीन। सबसे पहले एक वचन को निकालेंगे, फिर हम परमेश्वर की बातों में आएंगे कि परमेश्वर आज हमें क्या बोलना चाहता है। वह है वचन पहला यूहन्ना 4:4 पढ़ेंगे। पहला यूहन्ना 4:4 हाँ पढ़ेंगे। हे बालकों, तुम परमेश्वर के हो और तुमने उस पर जय पाई है, क्योंकि जो तुम में है वह उससे जो संसार में है बड़ा है। हालेलुया। तुम में जो है और जो संसार में है उससे क्या है? बड़ा है। उससे क्या है? बड़ा है। संसार में कुछ है और हमारे अंदर कुछ है ना? वो क्या है? जो हमारे अंदर है वो संसार से क्या है? बड़ा है। और एक बार पढ़िए ब्रदर। हे बालकों, हे बालकों, तुम परमेश्वर के हो
तुम परमेश्वर के हो। ताली बजाएंगे हालेलुया। हम किसके हैं? हेलो, किसके हैं? किसके हैं? अगल बगल देख कर बोले आप परमेश्वर के हैं। किसके हैं? ठीक, तुम परमेश्वर के हो। फिर दूसरी बात क्या बोल रहा है? और तुमने उन पर जय पाई है। और तुमने उन पर जय पाई है। ताली बजाएंगे हालेलुया। आप और हम परमेश्वर के हैं। दूसरी बात, हमने क्या की है? जय पाई है। हमने क्या की है? जय पाई है। अच्छा, आप लोग बताइए, जय पाकर आज यहां पर आज मौजूद है कि नहीं? हेलो, आपने और हमने क्या की है? जय पाई है। इस बात को हर समय याद रखिए। जय हमने अपने से नहीं पाया, जय जो हमारे अंदर में है ना, उसी ने सब चीजों का ऊपर में जयवंत हुआ है। और वो जब हमारे अंदर में है तो उसके द्वारा आप और हम भी क्या होते हैं? जयवंत होते हैं। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। इसलिए हमको ये बातों को समझने की जरूरत है। ठीक है, आगे बढ़े। क्योंकि जो तुम में है वह उससे जो संसार में है बड़ा है। जो तुम में है और जो संसार में है उससे क्या है? बड़ा है। तो बहुत लोगों को इस बात का ज्ञात नहीं होता है कि मेरे अंदर है कौन। इसका एहसास नहीं होता है कि मेरे अंदर है कौन। आप सोच के देखिए, या कहीं ऊंचे स्थान में जाकर आप खड़े होकर देखिए और देखिए सब चारों तरफ अपने सर घुमाकर देखिए आकाश को, पृथ्वी को, और आप तारागण को देखिए, सूर्य चंद्रमा, उसकी सृष्टि को देखिए और जरा विचार कीजिए, इस सब को जिसने बनाया है और जिस पृथ्वी में आप और हम हैं, जो परमेश्वर के बनाए अनुसार वो हवा में अभी तक जैसा बनाया, जैसा रखा, जैसे बोला, वैसे ही आज तक, अभी तक वैसे ही घूम रहा है। सूर्य अपने गति को नहीं बदलता। समुद्र की लहरें अभी तक अपने बाउंड्री लाइन को क्रॉस नहीं करता है। और समुद्र को देखने से लगता है कि वो अपने आप को ऐसे व्यवहार करता है कि वो ऐसे बताता है, व्यवहार ऐसा करता है कि अभी वो आके पूरा पृथ्वी के ऊपर में आ जाएगा। लेकिन वो भले वैसे करता है, लेकिन जब तक वो अनुमति ना दे, समुद्र पृथ्वी के ऊपर आके उसको कब्जा नहीं कर सकता है। हालेलुया। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? ये सब चीज को देखें तो ये सब चीज को बनाने वाला एकमात्र परमेश्वर, जिसके बारे बाइबल बताती है। हालेलुया। और ये परमेश्वर आपके अंदर और मेरे अंदर में है। इसलिए प्रभु का दास यूहन्ना कहता है कि जो तुम्हारे अंदर है और जो संसार में है उससे क्या है? अरे जोर से बोलो ना, कैसा है? बड़ा है। अभी सबके लिए बड़ा क्या है संसार में? बताइए। हेलो, अभी संसार में सबके लिए बड़ा क्या है? कोरोना अभी सबके लिए क्या है? अभी बड़ा मुद्दा है। लेकिन मेरे प्रियो, परमेश्वर आज बताना चाहता है कि जो तुम्हारे अंदर है और संसार में क्यों ना कुछ भी हो जाए, मैं आज आपको बताना चाहता हूं, यही परमेश्वर आज बताना चाहता है कि संसार में कुछ भी क्यों ना हो, लेकिन जो तुम्हारे अंदर है और तुमने जिसको विश्वास किया, तुमने जिसको अपनाया है ना, वो जो संसार में उससे क्या है? बड़ा है। इसके लिए जोर से ताली बजाए, ताली बजाए, ताली बजाए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। हमने कुछ बातों को सोच रहे थे और कुछ बातों को मनन करने के बाद हम जब सोचे थे, नोट्स बनाए थे कि आज हम ये बात बताएंगे, लेकिन अभी अभी परमेश्वर का आत्मा ने कहा ये नहीं, तुमको ये बताना है। और जब हमने देखा वो बड़ा ही जबरदस्त बात है, और जब हम उसको जानेंगे, समझेंगे, इसलिए मेरे प्रियो आज आपको समझने की जरूरत है कि हम कोई साधारण परमेश्वर की आराधना विनती हम नहीं कर रहे हैं, हम जीवित परमेश्वर की आराधना और विनती करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। और एक खंड को हम देखेंगे, जब इज़राइल बंधुआई में थी, मिस्र देश में फिरौन के हाथों जब बंधुआई में थी, तो मेरे प्रियो
हम एक बात को जब देखेंगे तो वहां पर हमको एक बात समझ में आएगा। चलिए हम देखते हैं निर्गमन 7 का 16 पढ़िए। पढ़िए जल्दी से, निर्गमन 7 का 16। और उससे इस प्रकार कहना, इब्रियों के परमेश्वर यहोवा ने मुझे यह कहने के लिए तेरे पास भेजा है कि मेरी प्रजा के लोगों को जाने दे, जिससे वे जंगल में मेरी उपासना करें। हाँ और अब तक तूने मेरा कहना नहीं माना। हाँ, तो जब बंधुआई में था तो परमेश्वर ने अपने दास मूसा को नियुक्त किया, और जब मूसा को नियुक्त किया और जब मूसा और हारून दोनों मिलकर परमेश्वर के नेतृत्व में, इजराइल के नेतृत्व में खड़ा होकर फिरौन के पास में वो लोग बोलते थे, और परमेश्वर ने कहा कि तुम जाकर ऐसा कहना। तो देखिए यहाँ पर जब कहते हैं, यहाँ पर एक बात यहाँ पर बोला, फिर इसको भी पढ़िए। देखिए आप सारे पदों में जब हम जो बात बता रहे हैं, अब इसमें एक चीज को हम पाएंगे। हाँ, वो क्या पाएंगे? देखिए निर्गमन 8 का 1 भी पढ़िए। ये पहला जो मिरेकल हुआ उससे पहले की बात है। हाँ फिर पढ़िए। तब यहोवा ने फिर मूसा से कहा, हाँ, फिरौन के पास जाकर कह। फिरौन के पास जाकर कहा, पहला मिरेकल, दूसरा मिरेकल। उससे पहले भी परमेश्वर यही बोल रहा है कि जाकर कह, जाकर कह, जाकर कह। हाँ, क्या कह बोलता है? देखिए यहोवा इस प्रकार कहता है, हाँ, मेरी प्रजा के लोगों को जाने दे, मेरी प्रजा के लोगों को जाने दे, जिससे वे मेरी उपासना करें। जिसे मेरे लोग क्या करेंगे? नहीं सुनाई दिया? क्या करेंगे? उपासना करेंगे। पहला मिरेकल होने से पहले भी वही बात बोला, दूसरा मिरेकल होने से पहले भी वही बात बोला। हाँ, फिर तीसरा देखिए निर्गमन 8 का 20 देखिए, तीसरा मिरेकल होने से पहले भी क्या बात बोलता है? 8 का 20। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, हाँ, सवेरे उठकर फिरौन के सामने खड़ा होना। हाँ, वह तो जल की ओर आएगा। हाँ, और उससे कहना, हाँ, उससे यहोवा तुझसे यह कहता है, हाँ, मेरी प्रजा के लोगों को जाने दे, मेरी प्रजा के लोगों को जाने दे, हाँ, कि वे मेरी उपासना करें। कि मेरी उपासना करें। देखिए तीसरा बार। अभी चौथा मिरेकल से पहले भी देखिए क्या बोलता है। निर्गमन 9 का 1 पढ़िए। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, हाँ, फिरौन के पास जाकर कह, फिर उनके पास जाकर फिर कहा, इब्रियों का परमेश्वर यहोवा तुझसे इस प्रकार कहता है, हाँ, मेरी प्रजा के लोगों को जाने दे, मेरी प्रजा के लोगों को जाने दे, कि हाँ, मेरी उपासना करें। कि मेरी उपासना करे। फिर देखिए, फिर पांचवा मिरेकल होने से पहले फिर कहता है, निर्गमन 9 का 13 को पढ़िए। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, हाँ, सवेरे उठकर फिरौन के सामने खड़ा हो, हाँ, और उससे यह कहा, हाँ, इब्रियों का परमेश्वर यहोवा इस प्रकार कहता है, हाँ, मेरी प्रजा के लोगों को जाने दे, हाँ, कि वे मेरी उपासना करें। कि वे मेरी उपासना। ये बात को आप पूरा आगे देखते जाएंगे, पढ़ते जाएंगे तो आप पाएंगे। हालेलुया, बोले ना हालेलुया। मेरे प्रियो, इन वचनों को जब देखने से ऐसे और भी आगे है, मैं उसको नहीं पढ़ा रहा हूं, लेकिन आप जब देखेंगे तो यहां परमेश्वर का एक तड़प है। परमेश्वर का तड़प, वो क्या? मेरे लोगों को, मेरे प्रजा को जाने दे। दूसरा क्या तड़प है? कि वे लोग क्या करेंगे? मेरी क्या करेंगे? नहीं सुनाई दे? क्या करेंगे? उपासना करेंगे। हालेलुया। तो परमेश्वर क्या चाहता है उसके लोगों से? हेलो, क्या चाहता है? उपासना चाहता है। उपासना चाहता है। तो अगर आप देखेंगे यहां पर उपासना चाहता है। लेकिन जब उसके लोग बंधुआई में रहते हैं तो हम यहां पर देखने पाते हैं, जब बंधुआई में थे तो परमेश्वर छुड़ाना चाहता है। और छुड़ाना क्यों चाहता है? ताकि उसके लोग क्या करें? उपासना करें। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए आज मैं घोषणा करता हूं कि आज भी अगर कोई अगर बंधन में है, बंधुआई में है, तो सुन लीजिए, आपके लिए खुशखबरी है कि परमेश्वर आपको छुड़ाना चाहता है। हालेलुया। और छुड़ा के आप टाइम पास करवाने के लिए नहीं छुड़ाना चाहता है। आप ऐसे ही अपने जीवन को व्यतीत कर दे बोल के छुड़ाना नहीं चाहता है। ऐसे ही आप टाइम को बर्बाद कर दे, दुनिया को देखते हुए वो आप समय को व्यतीत कर दे बोल के नहीं छुड़ाना चाहता है। कि आप सो के टाइम को बर्बाद कर दे, ऐसे नहीं चाहता है वो। बल्कि
छुड़ाना इसलिए चाहता है ताकि आप और हम उसकी क्या करें, उपासना करें। और आपको और मुझे इसलिए छुड़ाया है और अंधकार में से ज्योति में लाया ताकि हम आप और हम क्या करें, उसकी उपासना करें। हालेलुया। बगल वाले को देख के बोले उपासना चाहता है। हाँ, और एक बार जोर से बोले उपासना चाहता है मेरे भाई। कौन? कौन? परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। तो जो तुम्हारे अंदर है, जो संसार में है ना, उससे बड़ा है और वो आपसे और मुझसे क्या चाहता है, उपासना चाहता है। तो सवाल उठता है, क्या आप और हम उसको उपासना करते हैं? क्या हाँ, आपने और हमने जो हमको परमेश्वर ने छुड़ाया, अंधकार में से ज्योति में लेकर आया, आशीष किया, जो मांगा दिया, जो प्रार्थना किया सब सुना गया, तो क्या आज जब उसने सारी बातें को मान ली तो उन आपके सारे बातों को मानने, जो परमेश्वर ने जो माना उसके अनुसार क्या आप उसको उपासना दिए? क्या आपने उसको उपासना दिया? क्या आपने उसको उपासना किया? हालेलुया, हालेलुया। देखिए एक खंड को जो परमेश्वर ने अभी अभी बात कर रहा है कि हमसे, हम लोग को बताना चाहता है। क्या बताना चाहता है? चलिए पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे घटना को 13:9 का, निर्गमन 9 का 13 पद से पढ़ेंगे। देखिए ये 7वां मिरेकल है और 7वां मिरेकल में देखिए क्या होता है। फिर चलिए यहोवा ने मूसा से कहा, सबरे उठकर फिरौन के सामने खड़ा हो। इससे पहले 6 मिरेकल हो चुका है और फिरौन जाने नहीं देता है। हेलो, सब सुन रहे हैं? हेलो, सब सुन रहे थे? जोर से हालेलुया बोलिए। हालेलुया। तो 6 मिरेकल हो चुका है, 6 अद्भुत काम हो चुके हैं और फिरौन ने इस्राएल लोगों को जाने नहीं दिया। तो 7वां जो घटना है, हाँ, उसमें देखिए क्या होता है, पढ़िए। और उससे कहा, इब्रियों का परमेश्वर यहोवा इस प्रकार कहता है, मेरी प्रजा के लोगों को जाने दे कि वे मेरी उपासना करें। देखिए यहाँ पर परमेश्वर साफ साफ कह रहा है, फिर कहता है कि मेरे लोगों को जाने दे। हालेलुया, मेरे लोगों को जाने दे कि वो लोग क्या करेंगे, उपासना करें। हाँ चलिए पढ़िए। नहीं तो अब की बार मैं तुझ पर और तेरे कर्मचारियों और तेरी प्रजा पर सब प्रकार की विपत्तियां डालूंगा, जिससे तू जान ले कि सारी पृथ्वी पर मेरे तुल्य कोई दूसरा नहीं है। ठीक है, जरा रुक जाए। अभी देखिए यहां पर देखिए क्या बोल रहा है। नहीं तो अब की बार मैं तुझ पर और तेरे कर्मचारियों और तेरी प्रजा पर सब प्रकार की विपत्तियां डालूंगा, जिससे तू जान ले कि सारी पृथ्वी पर मेरे तुल्य कोई दूसरा नहीं। मेरे प्रियो, अगर परमेश्वर के लोगों को कोई अगर सताए या बंधुआई में डालने का कोशिश करे, तो यहां पर परमेश्वर अब की बार, तेरा बहुत हो रहा है, मैंने तुमको बार बार बोला कि मेरे लोगों को जाने दे जाने दे जाने दे, लेकिन तू जाने नहीं दे रहा है। लेकिन अब की बार मैं ऐसा विपत्ति डालूंगा, है ना। तो ये विपत्ति जो आ रही है अभी किस वजह से आ रही है, चलिए आगे देखते हैं, पढ़िए। मैंने तो अभी हाथ बढ़ाकर तुझे और तेरी प्रजा को मारी से मारा होता और पृथ्वी पर से तेरा सत्यानाश हो गया होता। देखिए परमेश्वर कितना जलन रखने वाला परमेश्वर। वो कहता है तुमको तो चाहता तो मैं अभी भी तेरे को ऐसे मरी से मराता ना कि तेरा सत्यानाश हो जाता, बोल के बोल रहा है। लेकिन फिर देखिए आगे क्या होता है। परंतु सचमुच मैंने इसी कारण तुझे बनाए रखा है कि तुझे अपनी सामर्थ्य दिखाऊं, हाँ, और अपना नाम सारी पृथ्वी पर प्रसिद्ध करूं। हेलो हेलो हेलो, सुन रहे हैं क्या बोल रहा है प्रभु का वचन। प्रभु कहता है परंतु सचमुच मैंने इसी कारण तुझे बनाए रखा है कि तुझे अपनी सामर्थ्य दिखाऊं और अपना नाम सारी पृथ्वी पर प्रसिद्ध करूं। तो यहाँ पर वचन बता रहा है कि फिरौन को भी परमेश्वर ने बनाया ताकि उसका ऊपर में क्या करे, सामर्थ्य का काम दिखाए, और सामर्थ्य का काम दिखाए और अपने नाम सारी पृथ्वी पर क्या करूं, प्रसिद्ध करूं। फिरौन को भी बनाया ताकि उसको ऊपर में अपना सामर्थ्य का काम दिखाए। हाँ ठीक है, आगे पढ़िए धीरे से।
क्या तू अब भी मेरी प्रजा के सामने अपने आप को बड़ा समझता है हाँ और उन्हें नहीं जाने देता? हाँ सुन, कल मैं इसी समय हाँ ऐसी भारी भारी ओले बरसाऊंगा हाँ जिनके तुल्य मिस्र की नींव पड़ने के दिन से लेकर हाँ अब तक कभी नहीं पड़े। हाँ इसलिए अब लोगों को भेजकर हाँ। अपने पशुओं को और हाँ। मैदान में जो कुछ तेरा है हाँ सबको फुर्ती से आड़ में छिपा ले, हाँ नहीं तो जितने मनुष्य या पशु मैदान में रहें और घर में इकट्ठा ना किए जाएं, उन पर ओले गिरेंगे और वे मर जाएंगे। और वे मर जाएंगे। देखिए यही बात, यही वचन से अभी परमेश्वर बात क्या तू अब भी मेरी प्रजा के सामने अपने आप को बड़ा समझता है और उन्हें जाने नहीं देता है? मेरे प्रियो, परमेश्वर अपने लोगों को लेकर, ये तो उस समय की बात है, मूसा का टाइम की बात है, लेकिन आप सोचिए अभी हम लोग सब यीशु का लहू से धुले लोग हैं, और सोचिए जो यीशु का लहू से धुले लोग, पाप क्षमा लोग है कि नहीं, इसके विषय में परमेश्वर का बड़ा घमंड है। हालेलुया। परमेश्वर को बड़ा घमंड है अपने प्रजा को, लोगों को ऊपर में, और बड़ा गर्व महसूस करते हैं। इसलिए जब यहां पर ऐसे हो रहा है तो परमेश्वर का मनसा क्या है? परमेश्वर चाहता तो चुटकी में वो सारा फिरौन और मिस्र को खत्म कर सकता था, लेकिन यहां पर क्या कर रहा है? परमेश्वर यहां पर बताना चाहता है कि तू अपने आप को मेरे प्रजा के लोगों से बड़ा समझता है, तू बड़ा समझ रहा है, मैं तेरे को अभी बताता हूं, वही लोग तेरे को बताएंगे। हालेलुया। नहीं समझ में आ रहा है? कितने लोगों को समझ में आ रहा है? मेरे फिर से पढ़िए उस पद को, 17। क्या तू अब भी मेरी प्रजा के सामने अपने आप को बड़ा समझता है हाँ, और उन्हें नहीं जाने देता? उन्हें जाने नहीं देता है। तो आज भी अगर हम देखेंगे, आज दुनिया में देखेंगे, मोदी सरकार के राज्य में देखेंगे, या आप जो भी आप समझे, आप जब देखेंगे, चेक करेंगे, तो उसके लोग जो हैं कहीं ना कहीं अगर उसको सताने का कोशिश किया जा रहा है, या दबाने का कोशिश किया जा रहा है, या अटकाने का कोशिश किया जा रहा है, या किसी प्रकार से कुछ भी हो अगर कोशिश किया जा रहा है, तो परमेश्वर यह चाहता है कि तुम मेरे लोगों से है, मेरे लोगों से तुम अपने आप को बड़ा समझता है। फिरौन को बोल रहा, फिरौन राजा को बोल रहा है। हालेलुया। अरे बोलो ना जी जोर से, हालेलुया, हालेलुया। तो आप सोच के देखिए कि परमेश्वर आपको और मुझे लेकर, यानी अपने लोगों को लेकर परमेश्वर का सोच कैसा है। परमेश्वर आज तत्पर है, रेडी है, तैयार है कि अगर मेरे लोग खड़े हो जाते हैं, अगर मेरे लोग डट के खड़े हो जाते हैं, अगर मेरे लोग मेरे नाम से खड़े हो जाते हैं, या मेरे लोग जब मुझ पर विश्वास करते हुए, जब अपना विश्वास का पूरा पुख्तापन दिखाते हुए जब खड़े हो जाएंगे, तो मेरे प्रियो देखिए यहां पर बड़ा अद्भुत हुआ। और परमेश्वर ने कहा कि अब की बार मैं ऐसा ओले बरसाऊंगा। देखिए नीचे फिर क्या होता है, देखिए, हाँ पढ़िए, आप पढ़िए, 20 से पढ़िए, हाँ पढ़िए। इसलिए फिरौन के कर्मचारियों में से जो लोग यहोवा के वचन का भय मानते थे, देखिए फिरौन के लोग, मिस्र के लोग भी, कुछ लोग ने यहोवा परमेश्वर को भय माना। हेलो, भय माना, वो लोग डरे, भय माना, ये लोग विश्वास नहीं किए लेकिन भय माने। हाँ फिर देखिए क्या होता, भय मानते थे। उन्होंने अपने अपने सेवकों और पशुओं को घर में हाँक दिया। हाँ, और परमेश्वर ने कहा था कि जा, अभी ओले बरसेंगे, तो तू अपना खेत में जो पशु हैं या तेरे लोग जो बाहर हैं सब अंदर कर ले, नहीं तो ओले गिरेगा, सब मारे जाएंगे। तो उसमें से क्या क्या बहुत लोगों ने हल्का लिया, और कुछ फिरौन के कुछ लोग, मिस्र के कुछ लोग क्या किए, वो लोग उसका भय माना। हमारा परमेश्वर का उन्होंने भय माना,
और जब भय माना तो उन्होंने क्या किया, उस बात को जो कहा गया था उसके अनुसार उन्होंने अपने पशुओं को और अपने लोगों को घर में हाँक लिए। फिर देखिए क्या होता है, फिर देखिए पढ़िए 21। पर जिन्होंने यहोवा के वचन पर मन ना लगाया, हाँ, उन्होंने अपने सेवकों और पशुओं को मैदान में रहने दिया। पशुओं को मैदान में रहने दिया। तो हम यहाँ पर दो प्रकार के लोगों को देख रहे हैं। मिस्र में जब परमेश्वर का वचन या परमेश्वर का बात जब आ गया, आने के बाद में हम क्या देख रहे हैं कि जो लोग विश्वास नहीं करते थे लेकिन परमेश्वर के कामों को देखकर और उनके बातों को सुनकर वो लोग कुछ कुछ जान रहे थे, बूझ रहे थे। और जब अब की बार है ना, जब बात आया तो कुछ लोगों ने क्या किया, भय माना। और भय माना ना तो उन्होंने क्या किया, अपने पशुओं को उन लोग घर में हाँक लिए। और कुछ लोग थे जो यहोवा के वचन को क्या किए, भय नहीं माना तो उन्होंने छोड़ दिया। देखिए फिर क्या होता है, आगे पढ़िए। तब यहोवा ने मूसा से कहा, हाँ, अपना हाथ आकाश की ओर बढ़ा, हाँ, कि सारे मिस्र देश के मनुष्यों, पशुओं हाँ, और खेतों की सारी उपज पर हाँ, ओले गिरे। हाँ, फिर तब मूसा ने अपनी लाठी को आकाश की ओर उठाया, हाँ, और यहोवा की सामर्थ से मेघ गरजने और ओले बरसने लगे, हाँ, और आग पृथ्वी तक आती रही। हाँ, बरसने लगे और आग पृथ्वी तक आती रही। हाँ, इस फिर प्रकार यहोवा ने मिस्र देश पर ओले बरसाए। देखिए ओले बरसाए मतलब आप बोल सकते हैं इतना बड़ा बड़ा ढेला जैसे गिर रहा है ऊपर से और उसमें आग है। अगर आप किसी प्रकार का मूवी देखे होंगे, मूवी में कुछ आप उसको चित्रण कर सकते हैं, तो उसमें ओले उस प्रकार का कुछ ढेला जैसे रहेगा, उसमें पूरा आग का लपेट रहेगा, ऊपर से गिर रहा है, ऐसे गिर रहा है। सचमुच में घटना घटा था भाई, ये बाइबल की बात, ऐसे घटना घटा था, हुआ था, है कि नहीं? तो ऐसे ओले बरस रहे। फिर क्या हुआ देखिए, जो ओले गिरते थे उनके साथ आग भी मिली हुई थी। देखिए आग भी मिली हुई थी। हाँ, फिर और वे ओले इतने भारी थे कि जब से मिस्र देश बसा था, हाँ, तब से मिस्र भर में ऐसे ओले कभी ना गिरे थे। हालेलुया, ऐसा ओला कभी नहीं गिरा था, ऐसा ओले गिर रहे हैं और आग से भरा हुआ ओला। फिर देखिए क्या हुआ, इसलिए मिस्र भर के खेतों में क्या मनुष्य क्या पशु जितने थे सब ओलों से मारे गए, सब ओलों से मारे गए। फिर और ओलों से खेत की सारी उपज नष्ट हो गई, खेत की सारी उपज नष्ट हो गई। फिर और मैदान के सब वृक्ष भी टूट गए। देखिए, हालेलुया, 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 बोलो ना जोर से, हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। आप दिखाई दे रहा है यहाँ पर, है ना? लेकिन इजरायली लोग मिस्र देश से ज्यादा दूर नहीं थे, वे लोग कुछ ही दूर पर थे इजरायली लोग, और उस जगह का नाम था गोशेन। उस जगह का नाम था गोशेन। और देखिए उस समय जो लोग परमेश्वर का भय मानते थे उन लोगों को क्या हुआ, देखिए पढ़िए 26। केवल गोशेन प्रदेश में जहां इस्राएली बसते थे ओले नहीं गिरे। ले गोशेन जहां इजरायली लोग रहते थे, बसते थे, वहां ओले नहीं गिरे। क्या अद्भुत नहीं है? हेलो हेलो हेलो, समझ में आ रहा है कि नहीं है? जहां इजरायली बसते थे गोशेन, वो जगह का नाम गोशेन था, वहां पर ओले नहीं गिरे, बाकी सारे जगहों में ओले गिरे। अगर हम ऐसे देखेंगे तो जितनी घटना सब घटी तो वो सारे मिस्री लोगों के मध्य में, उन लोगों का बीच में घटता था और इजरायली लोगों का बीच में नहीं घटता था। ये बड़ा अद्भुत रहता था उस समय, सोच के देखिए। हालेलुया, अरे बोलिए ना हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह के, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। अभी देखिए उससे जो पहले वाला जो मिरेकल हुआ है ना, उससे जो पहले वाला मिरेकल हुआ, या फफोलों और फोड़ों का निकलना, है कि नहीं? अभी इसमें भी देखिए, इसमें ये जो मिरेकल होता है
ये अद्भुत काम जो होता है इसमें देखिए 8वां पद से पढ़िए, 9 का 8वां पद से पढ़िए। फिर यहोवा ने मूसा और हारून से कहा, तुम दोनों भट्ठी में से एक एक मुट्ठी राख ले लो और मूसा उसे फिरौन के सामने आकाश की ओर उड़ा दे। देखो परमेश्वर क्या कह रहे हैं, तुम मट्टी ले लेना और फिरौन के सामने जाना और आकाश में से उड़ा देना। हाँ, फिर तब वह सूक्ष्म धूल होकर हाँ सारे मिस्र देश में मनुष्यों और पशुओं दोनों पर फफोले और फोड़े बन जाएंगे। देखिए, अब परमेश्वर कह रहे जब तुम ऐसे उड़ा दोगे तो वो मिट्टी जाकर सारे मिस्री लोगों, पशुओं और मनुष्यों पर क्या हो जाएंगे, फफोलो और फोड़ो बन जाएंगे, है ना। फिर देखिए क्या होता है, इसलिए वे भट्ठी में की राख लेकर फिरौन के सामने खड़े हुए और मूसा ने उसे आकाश की ओर उड़ा दिया। हाँ और वह मनुष्यों और पशुओं दोनों पर फफोले और फोड़े बन गई। देखिए, फफोलो और फोड़े बन गए। फिर क्या हुआ, उन फोड़ों के कारण जादूगर मूसा के सामने खड़े न रह सके, क्योंकि वे फोड़े जैसे सब मिस्रियों के वैसे ही जादूगरों के भी निकले थे। हाँ क्योंकि जादूगर लोग, जो लोग उसको टक्कर दे रहे थे, अभी ऐसा हुआ कि वो लोग जो टक्कर देने के लिए, मूसा को जो टक्कर देने के लिए आए थे, वो लोग भी अपना कर्तव्य दिखा रहे थे, लेकिन ऐसा हुआ कि वो लोग का भी फफोला और फोड़ा निकला। हेलो, तो अब वो लोग, यहाँ लिखा है कि अब वो लोग उसके सामने क्या नहीं कर सके, ठहर नहीं सके, वो लोग को निकलना पड़ा। हालेलुया, बोले ना जोर से, हालेलुया, हालेलुया। ठीक है, आप पढ़िए 9 का वो 26, 27 को पढ़िए। फिर तब फिरौन ने मूसा और हारून को बुलवा भेजा और उनसे कहा, इस बार मैंने पाप किया है, यहोवा धर्मी है और मैं और मेरी प्रजा अधर्मी है। देखिए, अब उसके मुंह से कन्फेशन करा रहा है। सिचुएशन ऐसे आ गया कि परमेश्वर वही फिरौन का मुंह से उसका मुंह से उसको अंगीकार करवा रहा है कि तू अधर्मी है और ये लोग धर्मी हैं। हालेलुया। आप सोच के देखिए, वो लिखा, फिरौन लिखा है, फिरौन बोल रहा है यहोवा धर्मी है और मैं और मेरी प्रजा क्या है, हेलो, क्या है, अधर्मी है। प्रेज द लॉर्ड। यहां फिरौन अंगीकार कर रहा है कि मैं और मेरी प्रजा अधर्मी है, तो क्या परमेश्वर अंगीकार नहीं करवाएगा कि मैं और मेरी प्रजा धर्मी है? हेलो, हेलो, तो क्या परमेश्वर नहीं चाहेगा कि मेरे प्रजा के साथ, मेरे लोगों के मध्य में ऐसा अंगीकार हो या जय जयकार हो कि हमारा परमेश्वर धर्मी है और हम लोग भी क्या है, धर्मी हैं। हालेलुया। तो आप अभी समझ के देखिए कि ये जितने जो अद्भुत काम हुए, इस सब में परमेश्वर के लोग और फिरौन के लोग में परमेश्वर ने अंतर को दिखाया। हेलो, क्या को दिखाया? अंतर को दिखाया। और परमेश्वर को यहां पर बड़ा रिस आया, बड़ा गुस्सा आया, या हम उसको बोल सकते हैं, उसको परमेश्वर को चिढ़ आया कि तू मेरे प्रजा के लोगों के सामने में तो बड़ा अपने आप को बड़ा समझता है। पढ़िए उसको पद को फिर से 17 को, 16 और 17 को पढ़िए, 9 का। परंतु सचमुच मैंने इसी कारण तुझे बनाए रखा है कि तुझे अपनी सामर्थ्य दिखाऊं, हाँ, और अपना नाम सारी पृथ्वी पर प्रसिद्ध करूं। हाँ, क्या तू अब भी मेरी प्रजा के सामने अपने आप को बड़ा समझता है हाँ, और उन्हें जाने नहीं देता? और उन्हें जाने नहीं देता। हालेलुया, हालेलुया। आप लोग पास्टर, आप क्या बोलना चाहते हैं? देखिए मेरे प्रियो, परमेश्वर यहां पर इन जो बंधुआई थे वो लोग को तो छुड़ाता है। परमेश्वर चाहता तो एक चुटकी में सबको सत्यानाश कर सकता था, लेकिन नहीं। परमेश्वर अपने प्रजा, अपने लोगों और जो लोग उसके लोग नहीं हैं, अधर्मी लोग, इन दोनों का बीच में अंतर को बताना चाहता है, अंतर को दिखाना चाहता है। हालेलुया। अरे बोलिए ना हालेलुया,
और अभी जो वर्तमान जो स्थिति परिस्थिति है, वर्तमान जो स्थिति परिस्थिति है, सब तरफ फिर से ठीक पिछले साल यही महीना के आसपास में है कि नहीं, भारी लॉकडाउन हुआ था और मारामारी हुई थी और बड़ा भय छाया हुआ था सब तरफ, और परमेश्वर ने अनुग्रह दिया था अपने लोगों को, अब तक अनुग्रह दे के रखा है, दे के रखा कि नहीं? हालेलुया, हालेलुया। और इस साल इस महीने भी है कि नहीं, फिर से वही बात फिर उठ रही है और फिर मारामारी और महामारी, ये सब आज फिर से बात उठी हुई है और लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन बहुत सारे लोगों को वो समस्या में है और एक विपत्ति आ पड़ी है। तो आप देख सकते हैं, आप समझ सकते हैं, लेकिन हम ये बोलना चाहते हैं कि यहाँ पर हम सबको पढ़ाने का टाइम नहीं है, तो हम ये बोलना चाहते हैं कि देखिए जब ओले गिर रहे हैं, है ना, इधर फफोड़ा और फोड़ा हुआ, टिड्डियां आया, मेढक आया, डांसों कुटकियां के झुंड सब आए, ये सब जितने घटना घटे बगल में ही कौन? इजरायली लोग थे, गोशन में वो लोग बसे हुए थे, लेकिन एक भी चीज है ना परमेश्वर के लोगों को नहीं छुआ या नुकसान नहीं पहुंचाया, नष्ट नहीं किया। हालेलुया, हालेलुया, बोले ना हालेलुया। तो क्या वो परमेश्वर आज बदल गया है? हैं? हेलो, बदल गया तो बोले ना हाँ बदल गया, बोलिए बदल गया क्या? क्या वो परमेश्वर बदल गया? नहीं। तो आज कितनों भी, आज जो भी स्थिति परिस्थिति क्यों खड़ी ना हो जाए, लेकिन आज परमेश्वर ये बताना चाहता है, तो परमेश्वर करना क्या चाह रहा है? परमेश्वर क्यों? तो आप सोच के देखिए, उस समय जब ओले पड़े, मेढक चारों तरफ घटना घट रहा है, पानी सब, नदी सब लहू बन गया है, फोड़े और फपोले हो रहे हैं मनुष्य और पशु दोनों पर, तो आप सोच के देखिए परमेश्वर कैसे अंतराल कर रहा है। तो आज हमारा समझ ये आ रहा है कि आज भी परमेश्वर कहीं ना कहीं आज अपने लोगों को दूसरे लोगों से अंतर दिखाना चाहता है कि ये कोरोना हो या जो भी हो महामारी, जो भी कुछ हो, आप जो भी स्थिति क्यों ना हो, आप लोग का स्थिति को देखो और मेरे लोगों को देखो। हालेलुया, बोले ना हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो आज हमको परमेश्वर इस बात से हमको उत्साहित करना चाहता है, और यहाँ पर हम देखने पाते हैं कि वो फिरौन को धमकाता है, अपने दास के जरिए से धमकाता है कि तू क्या मेरे प्रजा, मेरे लोगों से तू अपने आप को बड़ा समझता है? अब की बार मैं तुझे ऐसा रुक, मैं तुझको अभी मजा चखाता हूं। कहने का मतलब अभी तुमको मजा चखाता हूं, अब की बार मिस्र देश में ऐसा कभी नहीं हुआ, ऐसा ओले बरसे। हालेलुया, बोले ना हालेलुया। और जब ओले बरसे तो क्या हुआ? ओले बरसे तो क्या हुआ? ऐसा स्थिति आया कि फिरौन वो खुद अंतर कर रहा है कि मैं और मेरी प्रजा बाबा हम लोग अधर्मी हैं, तुम लोग क्या है? धर्मी हैं। लेकिन यहां पर और एक इंटरेस्टिंग बात कि ऐसे स्थिति में भी फिरौन के लोग और मिस्र देश के लोग, जो लोग ने भय माना, या हम बोल सकते हैं थोड़ा थोड़ा उन्होंने परमेश्वर के नाम पर या उसके कहा हुआ बात पर विश्वास किया, थोड़ा थोड़ा जब विश्वास किया तो उन्होंने क्या किया? पता नहीं, ये परमेश्वर तो करता है, जो बोलता है करता है, चल चाचा अपन गरु को ढुका बोल के वो लोग ढुकाया होगा, अपने पशु लोग को अंदर किया होगा, अपने लोग सब अंदर आ गए, तो वो लोग क्या हो गए? वो लोग बच गए। लेकिन जो बाहर रखे वो सब मारे गए, सब नष्ट हो गए। हालेलुया, बोले ना हालेलुया, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की, बोलो प्रभु यीशु मसीह की।
परमेश्वर आज ये बताना चाहता है, परमेश्वर आज हम सब लोगों को, अपने लोगों को बताना चाहता है कि मेरे लोग, मेरे लोग और मेरी प्रजा, तुम अपने अपने स्थान में डट जाओ, खड़े हो जाओ और निडर होकर खड़े हो जाओ, मैं तुम लोग के साथ में हूं। हालेलुया, ताली बजाएंगे जोर से, हालेलुया। क्योंकि उस समय जब फिरौन को, जब वो इस तरह से जब वो सोचता है या रखता है बात को, तो आज भी वही परमेश्वर जो कल था और आज है और कल रहेगा, वही परमेश्वर आज भी अपने लोग और अन्य लोग, जो लोग उस पर विश्वास नहीं करते या जो लोग उसको नहीं मानते, इन दोनों के बीच में अंतराल दिखाना चाहता है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मेरे साथ निकाले दूसरा थिस्सलुनी का किताब, दूसरा थिस्सलुनी का किताब। देखिए उसमें क्या एक बात को बोला है परमेश्वर। एक अध्याय 8 से पढ़िए। और जो परमेश्वर को नहीं पहचानते, देखिए साफ साफ लिखा है, जो परमेश्वर को नहीं पहचानते और हमारे प्रभु यीशु के सुसमाचार को नहीं मानते, और प्रभु यीशु के सुसमाचार को नहीं मानते, परमेश्वर को नहीं पहचानते, प्रभु यीशु के सुसमाचार को नहीं मानते, उनसे पलटा लेगा। उनसे पलटा लेगा। फिर वे प्रभु के सामने से और उसकी शक्ति के तेज से दूर होकर अनंत विनाश का दंड पाएंगे। हाँ, ये साफ है, ये बात साफ साफ लिखा है। पौलुस थिस्सलुनी का मंडली को पूरा साफ साफ बता दे रहा है, और आज हम भी हमारे इस मंडली में हम भी बता रहे हैं इन बातों को लेकर कि जो लोग परमेश्वर को नहीं पहचानते और प्रभु यीशु के सुसमाचार को नहीं मानते, परमेश्वर उन सब से पलटा लेगा। और यहां पर साफ साफ लिखा है पलटा लेगा। फिर क्या लिखा है? वे प्रभु के सामने से और उसकी शक्ति के तेज से दूर होकर अनंत विनाश का दंड पाएंगे। अनंत विनाश जिसका अंत नहीं है। हमको उसने अनंत जीवन दिया। सब जोर से बोलेंगे अनंत जीवन। आपको और मुझे उसने अनंत जीवन देने के लिए हमको बुलाया, लेकिन जो लोग उसको नहीं मानते, जो लोग उसको इनकार किए, वे सब अनंत 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 विनाश का दंड पाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। तो आप सोच के देखिए कि आपका ऊपर में, मेरे ऊपर में परमेश्वर का कैसा अनुग्रह हुआ है और कैसा उसने अद्भुत काम किया है, या किस रूप से परमेश्वर ने अपने आप को आपके जीवन में और हमारे जीवन में प्रकट किया है। और जब प्रकट किया है तो आज हमको सोचना चाहिए, हमको समझना चाहिए कि परमेश्वर मुझसे चाहता क्या है। आज हम सब एक एक व्यक्ति व्यक्तिगत रूप से आज हमको परमेश्वर को पूछना है, इंक्वायर करना है, पूछना है, जानने की कोशिश करने के, प्रभु आप मुझसे क्या चाहते हैं। परमेश्वर किसी को पक्षपात नहीं करता, और परमेश्वर एक एक जन को रख के कुछ ना कुछ ऐसे स्थितियों में, क्योंकि जब उसका आना निकट है, समय पूरा हो चुका है, वो कभी भी प्रभु का आना एकदम निकट है, वो आ सकता है। तो मेरे प्रियो, इसलिए वह परमेश्वर भी उतना ही उत्तेजित है या उतने ही फुर्ती में है कि वह जितने जल्दी हो सके अपने लोगों को बटोरे या अपने लोगों को मौका अवसर दे कि वे मन फिराएं और वे लोग उसके हो जाएं जो जो उसके होने चाहिए। तो इस सारी बातों में कुछ देर क्यों हो रहा है? कुछ देर इसलिए हो रहा है कि जिनके जीवन में काम हो चुका है, जो आप और हम हैं, हमको भी अपना कुछ काम करना है जिससे परमेश्वर का काम पूरा होगा, या जिससे परमेश्वर अपने काम को पूरा करने पाएंगे। अगर आप और हम चुपचाप रहेंगे ऐसे समय में, तो परमेश्वर का वो काम पूरा नहीं होगा। और जब पूरा नहीं होगा तो याद रखिए, परमेश्वर न्याय करने वाला परमेश्वर है। देखिए क्या बोलता है, उसको भी पढ़ लीजिए, 5 से पढ़िए।
यह परमेश्वर के सच्चे न्याय का स्पष्ट प्रमाण है सच्चे न्याय का स्पष्ट प्रमाण है क्या? कि तुम परमेश्वर के राज्य के योग्य ठहरो, हाँ जिसके लिए तुम दुख भी उठाते हो। हाँ, क्योंकि परमेश्वर के निकट यह न्याय है यह न्याय है। न्याय क्या है? यह न्याय है कि हाँ, कि जो तुम्हें क्लेश देते हैं उन्हें बदले में क्लेश दे। परमेश्वर जो आपको क्लेश देते हैं ना, परमेश्वर का न्याय क्या है? उसको क्लेश देगा। फिर क्या होता है देखिए, और तुम्हें जो क्लेश पाते हैं हाँ हमारे साथ चैन दे। हाँ, उस समय जबकि प्रभु यीशु अपने सामर्थी दूतों के साथ धधकती हुई आग में स्वर्ग से प्रकट होगा। हाँ, स्वर्ग से प्रकट होगा। देखिए यहाँ साफ लिखा हुआ है, अगर कोई आपको परमेश्वर के नाम से, मसीह के नाम से अगर सता रहा, क्लेश दे रहा है, तो याद रखिए यहाँ पर परमेश्वर का न्याय कैसे है, उस पर वो उसको क्लेश देगा। लेकिन जो क्लेश पाते हैं उसके लिए क्या है? और जो क्लेश पाते हैं ऐसे समय में भी विश्वास को नहीं छोड़ा, परमेश्वर को पकड़े रहा और उसने पलटा नहीं लिया, या उसने अपने आप को बनाए रखा, धीरज धरा, दिन नमर बना रहा, बदला नहीं लिया, तो जो क्लेश पाते हो हमारे साथ चैन दे। पौलुस कहता है मेरे साथ आप वो लोग भी सब चैन पाएंगे। हालेलुया, बोले ना हालेलुया, बोले ना हालेलुया। इसलिए जो कोई भी आपको सता रहा है तो आप उसका चिंता मत कीजिए, क्योंकि परमेश्वर उसको देख लेगा, परमेश्वर पूछ लेगा। लेकिन आज हमें चाहिए कि हम जो हमको जिसे परमेश्वर ने चुना, अलग किया कि नहीं किया? अरे बताइए मुंह खोल, अलग किया कि नहीं किया? किया। आपको अलग किया, आपको आशीष दिया। तो याद रखिए कि आपको और मुझे खाली ताली बजाने के लिए या बैठे रहने के लिए नहीं, बल्कि आपको और मुझे हमारे लिए भी कुछ काम है जो परमेश्वर चाहता है कि आप और हम करें। और परमेश्वर साफ उन दिनों में परमेश्वर का बड़ा डिंग था, परमेश्वर का अपना डिंग है कि तेरा इतना हिम्मत कि मेरे प्रजा के लोगों के सामने तू अपना आप को बड़ा समझता है। और आज भी मसीह लोगों के सामने जो लोग अविश्वासी है, जो लोग नहीं जानते, अगर वे लोग हम लोग को छी थू करते हैं या अपने आप को बड़ा समझते हैं, तो परमेश्वर ऐसे लोगों के सामने में आपको और मुझे खड़ा करेगा। हालेलुया, ताली बजाएंगे जोर से। खड़ा करना चाहता है, गवाही बनाना चाहता है, ताकि उसका नाम क्या हो जाए? प्रसिद्ध हो जाए दुनिया में कि केवल वही एकमात्र सच्चा परमेश्वर है। तालो जोर से हालेलुया। मेरे प्रियो, इसलिए आपको और मुझे समझने की जरूरत है कि मैं कहां पर हूं, मैं कैसे हूं, क्या मैं परमेश्वर के साथ सहकर्मी बन रहा हूं? पौलुस कहता है आप और हम परमेश्वर के सहकर्मी हैं। क्या हम सहकर्मी बन रहे हैं? मेरे प्रियो, सहकर्मी नहीं बन रहे हैं तो आइए, अभी भी मौका अवसर है। लेकिन याद रखिए और उस घटना को याद रखिए, लाजर और धनवान दोनों का मृत्यु एक ही दिन हुआ, और एक जन अपने आप को अब्राहम का गोद में पाया और एक जन अपने आप को कहां पाता है वो आप जानते हैं। इसलिए समय कब तक है? यीशु मसीह का आने का टाइम तो निकट है, ठीक है। अगर आ गया और हम जीवित हैं, हम पलक झपकते हम बदल जाएंगे। नहीं आया, अगर हम विश्वास में, मसीह में अगर हम सो जाते हैं, तो हम जी उठेंगे उसके आने पर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अर्थात यानी हमारे पास समय कब तक है? जब तक हम जीवित हैं। और जब जीवित हैं तो याद रखिए कि परमेश्वर ने आपको और मुझे समय और अवसर दोनों दिए हैं। क्योंकि हम जो श्वास ले रहे हैं, हम जो जीवित हैं, इसका मेन स्विच आपके हाथ में नहीं है, नरेंद्र मोदी के हाथ में नहीं है। हेलो, या अपने माता पिता के, आपके माता पिता के हाथ में भी नहीं है, आपके पास्टर के हाथ में भी नहीं है। किसके हाथ में है? नहीं सुनाई दिया?
हाँ, उसके हाथ में है, परमेश्वर के हाथ में है। तो अगर आप देख रहे हैं, अगर आप सही सलामत आपका गुड मॉर्निंग हो रहा है सही सलामत आपका प्रत्येक दिन गुड मॉर्निंग हो रहा है, तो परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए। हम तो प्रत्येक दिन उठ के प्रभु धन्यवाद, आज का दिन फिर जोड़ा, क्योंकि हमको कल नहीं मालूम, कल आपका कहीं कहीं आपने मेन स्विच ऑफ कर दिया तो, लेकिन उसने मेन स्विच ऑफ नहीं किया है। हो सकता है एक स्वर्गदूत को खड़ा करके रखे, जैसे मैं बोलो स्विच ऑफ कर देना रही लेकिन प्रत्येक दिन, प्रत्येक सुबह हमको एक नई सुबह एक देखने को मिलता है। हम अपने पति को कहते हैं, अरे जल्दी चाय जल्दी फर्स्ट क्लास चाय बना के लाओ। हम लोग बैठ के धन्यवाद आज और हम लोग सबसे पहले प्रभु को धन्यवाद, प्रभु आज फिर से एक नए दिन को देखने के लिए दिया, धन्यवाद। हालेलुया, अरे बोलिए ना हालेलुया। तो इसका मतलब ये है कि जब पूरा कंट्रोल जब उसके हाथ में है आपका और मेरा जीवन का, तो आपको और मुझे जब देखने दे रहा है। आज देखिए, आज के तारीख में आज का मैं बात कर रहा हूं। आज बहुत लोग यहाँ नहीं आने पे, आज बहुत लोग तड़प रहे, कुछ लोग हॉस्पिटल में, कुछ हॉस्पिटल में मर रहे हैं, जी रहे हैं, बहुत सारे स्थिति परिस्थिति है, लेकिन आज आपको और मुझे यहाँ पर मौका अवसर दिया है और एक नए दिन को देखने के लिए दिया है मेरे प्रियो। तो ये उसने एक अवसर और एक समय को दिया है, बहुमूल्य अवसर और समय दिया है उसने। हालेलुया, ताली बजाएंगे जोर से, हालेलुया। और मिनट मिनट पल पल में वो एहसास दिला रहा है कि देखो समय निकल रहा है, समय निकल रहा है, समय निकल रहा है, समय निकल रहा है। मेरे प्रियो, इसको सोचने की बात है। मैं सोच रहा था, सोच के देखिए, जब मेढक वाला जो मिस्र पर जब मेढक वाला जब मिरेकल हुआ, वहां लिखा हुआ है सब जगह मेढक मेढक मेढक, सब जगह, किचन में मेढक, बिस्तर में मेढक, बाथरूम में मेढक, खेत में मेढक, है कि नहीं, गौशाला में मेढक, सब तरफ मेढक और मेढक मेढक। लेकिन गोशेन में जहां इजरायली लोग थे, वहां एक भी मेढक नहीं था। प्रेज द लॉर्ड, अरे प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया। तो आप सोच के देखिए मेरे प्रिय, आज भी है ना, मेरा विश्वास है, हमारा विश्वास है। और जहां तक मैं समझता हूं, आप बोलोगे पास्टर जी फिर क्यों विश्वासी लोग भी कुछ बीमार हो जाते हैं, कुछ कोरोना पकड़ता है, क्यों? मेरे प्रियो, हम बोलना चाहते हैं कि यहां पर कहीं ना कहीं आपका विश्वास के अनुसार, है ना, क्योंकि हमारा बड़ा डिंग है ना, मैं 15 साल का विश्वासी हूं, मैं 20 साल का विश्वास, हम लोग 30 साल के क्रिस्तान है पास्टर जी, ठीक है। तो आपका 30 साल का जो क्रिस्तानी है ना, जो विश्वास है ना, हम सबको अपना विश्वास का, है ना, उसको पुख्तापन या उसका परखा जाना जरूरी है, एकदम जरूरी है। और यही हो रहा है, परखा जाएगा। बोलिए बगल वाले को देख के, परखा जा रहा है, परखा जाएगा। हाँ, हालेलुया। इसलिए अपने आप को हमको हर समय देखना है, चेक करना है, संभालना है कि मैं कहीं ना कहीं मैं किसी बातों में चूक ना जाऊं, बल्कि मुझे सारी बातों में जो मुझे दिया गया है, जो मुझे करना है, जिसमें मुझे खड़ा होना है, उस सारी बातों में मैं ना चूकूं, बल्कि मैं उसे पूरा, मुझे जो समय दिया गया मैं उसमें पूरा अपना काम को करूं, बोल के हमको सोचना है, लगना है मेरे प्रियो। और याद रखिए, और आप चुपचाप हाथ में हाथ धर के बैठे, तो हम यही बोलना चाहेंगे, बगल में कोरोना है। बगल में क्या है? हेलो, बगल में नहीं है कि शुरू कहां हुआ था और कहां से कहां पहुंच गया, सोच के देखिए मेरे प्रियो। ये सब होते रहेगा, आते और जाते रहेगा, क्योंकि परमेश्वर के लोगों को
डरने की बात नहीं है, क्योंकि परमेश्वर यीशु मसीह ने पहले से ही बता दिया है सारी बातें कि बहुत सारे महामारी आएगा, और प्रभु ने पहले ही बता दिया कि ये तो आरंभ है। हेलो, क्या है ये? आरंभ है। बोले बगल वाला को देख के, ये आरंभ है ब्रदर। हाँ, और कैसा कैसा स्थिति परिस्थिति खड़ा होगा हमको नहीं मालूम, लेकिन परमेश्वर आज हम सबको चिताना चाहता है। और हम यहां पर देखने पा रहे हैं कि परमेश्वर चाहता तो एक चुटकी में सबको सफाचट कर देता, लेकिन उसने नहीं किया। क्यों? ताकि वो दिखाना चाहता है, फिरौन को दिखाना चाहता है कि वो उसका ही नाम प्रसिद्ध होगा और केवल वही परमेश्वर है। और वो दिखाना चाहता है अंतर कि उसके और उसके लोग और दूसरे जो लोग जो उसके लोग नहीं हैं, वे दोनों के बीच में अंतर दिखाना चाहता है। और हम समझते हैं आज भी परमेश्वर, वही परमेश्वर आज अंतर दिखाना चाहता है। अगर आज आप अपने क्षेत्र में, अपने जगह में, अगर आज आप मसीह को ग्रहण किए जाने हैं, तो याद रखिए वो सारा क्षेत्र, सारा मोहल्ला एक तरफ और आप एक तरफ, याद रखिए आपको लेकर परमेश्वर अपने आप को प्रकट करना चाहता है। हालेलुया, ताली बजाएंगे जोर से, हालेलुया। इसलिए बातों को समझिए वर्तमान, और हमको समझने की जरूरत है और गवाह होने की जरूरत है, उसके नाम को ऊंचा करने की जरूरत है। और जब आप और हम, देखिए अभी आप सोच के देखिए, जब ओले गिर रहे होंगे, मिस्री लोगों पर ओले गिर रहे होंगे, है कि नहीं? अभी किसी मिस्री लोगों का सर में गिरा होगा एक ठो तो आप लोग कभी सोचे एक तो सर में गिरा, उठाए करके गया। हेलो, हो सकता है कि नहीं? लिखा नहीं है, लेकिन जब ओले गिरे तो कैसे करके वो लोग नष्ट होंगे? जरूर सर में गिरा होगा। पशु लोग सब इधर से मैं करके इधर उधर भाग रहे होंगे, क्यों? ओले गिर रहे थे। लेकिन इजरायली लोगों में वो नहीं हुआ। वाह! बने परमेश्वर जो सब चीज का करता धरता है, अपने लोग और दूसरे लोग पूरा टीप के रखा है परमेश्वर किसका ऊपर गिरना चाहिए और किसका ऊपर नहीं गिरना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड, बोले ना प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, आज भी वही स्थिति परिस्थिति है। मैं समझता परमेश्वर पूरा टीप के रखा है, किसका ऊपर होना चाहिए, किसका ऊपर नहीं होना चाहिए, और हो रहा है तो मेरे प्रियो वह मरने नहीं देगा। हालेलुया, बोले ना हालेलुया, हालेलुया। आप देखिए प्रभु के जो लोग हैं, अगर कितनों भी स्थिति परिस्थिति क्यों ना कुछ हो, वो उसमें जाता जरूर है लेकिन मरता नहीं है, वह फिर से वहां से निकलता है। हालेलुया, बोले ना हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। ताकि वह जो उसका जो विश्वास है उस पर, है ना, उसका विश्वास जो उस पर है वो क्या हो जाए? वो तगड़ा हो जाए, खरा हो जाए, सोना की तरह हो जाए। क्योंकि सोना तभी चमकता है जब भट्टी में इसको वहां पर उतप के निकलता है। हालेलुया। मेरे प्रियो, ऐसे ही जो अगर कोई विश्वासी भाई बहन या कोई अगर ऐसी स्थिति पर, नहीं घबराइए, घबराने की जरूरत नहीं, बल्कि परमेश्वर उसको निकालेगा उसमें से। हालेलुया, निकालेगा और उसको सोना की तरह चमकाना चाहता है या सोना की तरह उसको बनाना चाहता है, इसलिए परमेश्वर उसको उस रास्ते के ले जाता है। हालेलुया। लेकिन हाय उन पर जिन्होंने उसको नहीं जाना, जिन्होंने उसे नहीं पहचाना, क्योंकि उन लोग के पास में आशा नहीं है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। लेकिन धन्यवाद हो प्रभु का कि उसने अपने आप को, आपको और मुझे प्रकट किया है और हमको एक आशा दिया है। इसलिए मेरे प्रियो, आइए समय को समझिए और उसका जो उसने बहुमूल्य समय हमको दिया है, अवसर दिया है, उसको समझिए, उसको गंवाइए नहीं, टाइम पास मत कीजिए, बल्कि अपने आप को देखिए और सुधारिए, या जहां जहां सुधारने करेक्शन की जरूरत है करेक्शन कीजिए। और आपको पता है कि आपका भूल है,
और आपको पता है कि इसको कोई नहीं जानते, कोई लोग नहीं जानते, खाली मैं जानता हूं, हाँ मैं परमेश्वर से माफी मांग लिया, तो अब बोल के आप अगर अपना डिंग में हैं तो मेरे प्रिय आप खतरे में हैं, याद रखिए आप खतरे में हैं। ठीक ठाक कर लीजिए, क्योंकि जब तक आप जी रहे हैं पृथ्वी में, आपका मेन स्विच बंद नहीं किया गया है, तब तक ये बात याद रखिए। और मुझे याद रखने की जरूरत है कि परमेश्वर ने आपको बहुमूल्य समय और अवसर दिया है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। बोलो प्रभु यीशु मसीह की, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। आज हमें यह समझ में आ रहा है कि प्रभु हमें भी चिताना चाहता है, बताना चाहता है, मेरे बेटे खड़े हो जा, मेरे बेटे डट के खड़े हो जा, अपने काम कर। क्योंकि कुछ लोग हैं जो लोग उसको विश्वास नहीं करते, या उसको कितनी बार प्रभु की बातें बताई गई है लेकिन वो लोग विश्वास नहीं करते हैं, अपना दम पर जीते हैं, खड़े होते हैं और डिंग मारते हैं। इन सारे लोगों को, ऐसे सारे लोगों को परमेश्वर आज बताना चाहता है, क्या तुम लोग मेरे प्रजा के सामने में बड़ा अपने आप को बड़ा दिखाते हो? मैं तुम लोग को बताता हूं। और परमेश्वर बताना चाहता है, बाकी सब जातियों को बताना चाहता है। कैसे? आपके जरिए से और मेरे जरिए से। ताली बजाएंगे जोर से, हालेलुया, हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। इसलिए समझिए और तैयार हो जाइए। आइए हम सब आंख बंद करें। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। आइए और हम सब खड़े भी हो जाएं, आंख बंद करें और खड़े हो जाएं जल्दी से। और इस वक्त हम जब उसकी उपस्थिति में हैं तो सोचिए मेरे प्रियो कि परमेश्वर किस रीति से आज आपको आगे लेके जाना चाहता है। और जो अवस्था, जो स्थिति परिस्थिति हमारे इर्द गिर्द में है, वो सब को आप समझिए, बुझिए। लाखा शाखा दाना माले भी खालाबा। प्रभु हम आपको धन्यवाद करते हैं। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू। सब आंख बंद करें और सोचिए प्रभु ने आपको कैसे बहुमूल्य अवसर और समय दिया है। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। सारे मिस्र में ओले बरस रहे थे, लेकिन जहां प्रभु के लोग थे, इस्राएली लोग थे, गोशेन में थे, वहां एक भी ओले नहीं बरसा। आज भले ही चारों तरफ महामारी, वो वास्तव में कोरोना है नहीं है वो तो परमेश्वर ही जाने, वायरल फीवर और नाना प्रकार का स्थिति परिस्थिति सामने क्रिएट हो रहा है, क्रिएट हुआ है। लेकिन याद रखें, आज भी परमेश्वर वही परमेश्वर, उन दिनों में जो परमेश्वर था वही परमेश्वर आज भी है। और आज वही परमेश्वर हमें चिता रहा है, चिताना चाहता है कि मैं वही हूं। और अधर्मी और धर्मी के बीच में अंतर दिखाना चाहता है, अपना नाम को प्रसिद्ध करना चाहता है, अपना नाम को ऊंचा करवाना चाहता है। और क्यों ना हो, क्योंकि वही सब चीज का सृष्टि करता है, वही सब चीज को उसने बनाया, पहला अंत, अल्फा ओमेगा, प्रथम अंत वही है। मेरे प्रियो, हम उसकी उपस्थिति में हैं, हम उसकी उपस्थिति में हैं, हम थोड़े देर उसकी उपस्थिति में हैं। थैंक यू लॉर्ड। मैं आता हूँ तेरे पास, प्रभु यीशु मेरे मसीह, मेरे पापों के लिए उधार दे दो मसीह। मैं आता हूँ तेरे पास,
प्रभु यीशु मेरे मसीह, मेरे पापों के लिए भी दे दो मसीह। स्वर्ग धाम छोड़ के आया, उधार देने मुझे। स्वर्ग धाम छोड़ के आया, उधार देने मुझे। चरणों में तेरे मैं आया, चरणों में तेरे मैं आता, कोई दिल देता मसीह। मैं आता हूँ तेरे पास। हाँ मेरे प्यारो, प्रभु यह बहुमूल्य समय और अवसर दिया गया है। मेरे पापों के लिए भी उधार दे दो मसीह। पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आज जो बात को आपने रखा प्रभु, उसके अनुसार सारी बातें हो और अपने लोगों को जिसे तू देखना चाहता है, अन्य लोगों के पास में, उन लोगों के सामने प्रभु आज अपने लोगों को खड़ा करना चाहता है। और जैसा आपने कहा कि क्या मेरी प्रजा के लोगों से तू अपने आप को बड़ा समझता है, प्रभु ऐसे लोगों को आज तू अपने लोगों के सम्मुख प्रभु उन सब को नीचा करना चाहता है और अपने लोगों को खड़ा करना चाहता है। प्रभु अनुग्रह प्रदान कीजिए, सबको सहायता कीजिए, ताकि पिता परमेश्वर तेरी बातें, तेरी इच्छा, तेरी योजना हम सबके जीवन में पूरी हो। हम धन्यवाद करते हैं आज का सुंदर समय के लिए। यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं। सब जोर से बोलेंगे आमेन। आइए हम लोग भेंटों को ले लें। आइए हम अपने बेटों को अपने हाथों में ले लें। थैंक यू जीसस। प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, हम यीशु के नाम से आपको धन्यवाद देते हैं। आपने अपने वचनों से हमसे बातें किया, हम पूरे दिल से धन्यवाद और धन्यवाद की भेंट चढ़ाते हैं। प्रभु, जिस तरह से आपने प्रभु मिस्र देश में प्रभु अपने लोगों को प्रभु परमेश्वर आपने अलग करके रखा और उन पर विपत्ति आने नहीं दिया। प्रभु हम सुने प्रभु जी, आप कल आज हर जुगाना जुगी एक सा है। प्रभु ऐसे ही होने दे प्रभु जी। समय में प्रभु जी आप अपने लोगों को प्रभु सुरक्षा दीजिए बोल के प्रार्थना करते हैं। प्रभु इस वक्त हम आपके राज्य में भेंट लेके आए प्रभु जी। सारे दसवांश, सारे स्वच्छा भेंट को हम आपको देते हैं। अब हमें स्वीकार कीजिए, हमारे भेंटों को स्वीकार कीजिए प्रभु परमेश्वर, और अपने वचन के अनुसार हर एक को आशीष दीजिए। सब महिमा आपको देते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। भेंट दे के बैठ जाएंगे। भजन करूं मैं, भजन करूं, नाम मसीह का मैं लेता रहूं। भजन करूं मैं, भजन